हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक फ्री कोचिंग प्रोग्राम के बारे में। और इस फ्री कोचिंग प्रोग्राम का जो नाम है वो है संभवम। अब ये संभवम जो है प्रोग्राम है क्या, किसकी तैयारी करवाएगा, किसने इसको लॉन्च किया है, सारी जो बातें हैं अभी इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो प्रोग्राम है आपके पास, ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने वाला है, जो कि ग्रेड ए की पोस्ट के लिए तैयारी होगी, जिसमें आईएएस, आईपीएस एंड एक्सेट्रा एंड सो ऑन आएंगे। अब ये जो प्रोग्राम ये लॉन्च किसने किया है, वन ऑफ द वेरी फेमस रिनाउंड पर्सन सोनू सूद, उनकी जो चैरिटी फाउंडेशन है अलॉन्ग विद डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन दिल्ली, इन्होंने कोलैबोरेशन से ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया है। और सोनू सूद जो है उनके बारे में सभी को पता है, इन्होंने कोविड-19 के टाइम पे लोगों की बहुत हेल्प करी है, चाहे वो फाइनेंशियली हेल्प हो, इमोशनली हेल्प हो, या फिर लोगों को घर पहुंचाना हो। और अब जो सबसे बड़ी हेल्प वो कर रहे हैं वो क्या है, इस टाइम पे फ्री कोचिंग प्रोग्राम, वो भी आईएएस ऑफिसर्स के लिए या फिर सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो पढ़ेंगे इनके बारे में मेजर हाइलाइट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये फ्री कोचिंग क्लासेस किसके लिए, जो भी डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, जो एक्चुअली में इस प्रोग्राम के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, कुछ लाइफ में बनना चाहते हैं, बट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वो आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और इसका जो मोड रहने वाला है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। उसके बाद मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा किन से, जो भी यूपीएससी में सेलेक्ट हो गए हैं कैंडिडेट्स, या फिर जिन्होंने इंटरव्यू अपेयर किया है, और जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं इस फील्ड के, उनकी तरफ से एक सपोर्ट भी मिलेगा, मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा। वो टाइम टू टाइम गाइड करेंगे और वो आपको ट्रेन करेंगे, चीज़ें बताएंगे। स्पेशल ग्रुप्स सेशंस होंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, किसके थ्रू, लीडिंग एजुकेटर्स और ट्रेनर्स जो इस पर्टिकुलर फील्ड में हैं। तो एक्चुअली में ये यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, और यूपीएससी से रिलेटेड जो भी आपके पास टॉप एजुकेटर्स होने वाले हैं, ट्रेनर्स होने वाले हैं, वो यहाँ पर गाइडेंस ज़रूर देंगे। इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स के लिए क्या है, आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, और इस फॉर्म को आप हिंदी और इंग्लिश किसी में भी फिल कर सकते हैं। और यही फॉर्म जो है ये मेन पार्ट है आपका एडमिशन प्रोसेस का, तो आपको इसको ध्यान से फिल करना है। इनकम्प्लीट या कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन आप मत दीजिएगा। कैंडिडेट्स जो हैं वो बेसिकली फाइनेंशियल क्राइटेरिया, मेरिट, या फिर आपके जो सारा फॉर्म है उसके बेसिस पे कैंडिडेट्स जो हैं सेलेक्ट होंगे। उसके बाद लास्ट में जो बाद में आपसे उन आपके एकेडमिक या फिर इनकम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी लिए जा सकते हैं, जैसे आप सेलेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग। एडमिशन्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इनकी एक टीम जो है वो फाइनल करेगी एप्लीकेंट्स को। कोई भी एप्लीकेंट्स मान लीजिए सेलेक्ट नहीं होता तो वो वापस से इस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कुछ भी बोल दिया कि हमारे को सेलेक्ट नहीं किया गया, उसका रीज़न तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपके फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है आप सेलेक्ट होंगे। यहाँ पर डिक्लेरेशन भी है एप्लीकेंट के द्वारा कि आपने ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है और आपने टीम के जो डिसीजंस हैं उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, तभी आप ये पर्टिकुलर्स जो हैं फिल करने आ रहे हो। और लास्ट में इन्होंने ये भी चीज़ बोली कि आप अवेयर भी हो कि अगर आपने कोई भी इनकरेक्ट या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी तो आपका जो एडमिशन है किसी भी स्टेज पे विड्रॉ किया जा सकता है। तो यहाँ पर फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेम फिल करना है, जेंडर आपने बताना है। नेक्स्ट इज़ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इज़ मैंडेटरी, ईमेल आईडी इज़ मैंडेटरी। व्हाट्सएप नंबर ज़रूरी नहीं है, बता सकते हो तो बता दो, नहीं है तो कोई इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं किया हुआ। जहाँ स्टार मार्क किया हुआ वो चीज़ आपको बतानी कंपलसरी है। नेक्स्ट इज़ व्हाट्स योर परमानेंट एड्रेस, किस टाइप के रीजन से आप बिलोंग करते हैं, आप गांव से हैं, आप शहर से हैं, आप कस्बे से हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपने इसको चूज़ करना है। व्हाट्स योर करंट एड्रेस, यहाँ पर बता देना है। एनुअल पेरेंटल इनकम, जितने भी सोर्सेज हैं आपने वहाँ से आपकी कितनी इनकम आ रही है एनुअली वो बतानी है। क्या कोई पर्सन जो फॉर्म को फिल कर रहा है उसको कोई डिसेबिलिटी है एज पर द एक्ट, अगर है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो। करंट प्रोफाइल क्या है, आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग हैं, बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो वहाँ पर आपने टिक करना है। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, आप +2 हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, या फिर कोई भी आपकी जो डिग्री है वो प्रोग्रेस में है, लाइक आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। लास्ट कॉलेज जहाँ पर आपने जो भी अपना काम किया, या फिर आपने जो भी सपोज करो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो लास्ट आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कहाँ से ली है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने आपको बताया, लाइक आप जो ग्रेजुएशन आपकी आईआईटी कानपुर से, तो आपने आईआईटी कानपुर फिल कर देना। फ्रॉम वेयर हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, तो वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। नेम ऑफ द लास्ट कोर्स दैट यू हैव कंप्लीटेड और करेंटली परसुइंग,
जो लास्ट कोर्स आपने किया है कंप्लीट या फिर आप कर रहे हैं, वो उस कोर्स का नाम आपको बता देना है। हाई स्कूल जो 10th क्लास है उसकी परसेंटेज या CGPA आपने यहाँ मेंशन कर देना है। आपका जो हाई स्कूल है उसका बोर्ड क्या था, CBSE है, ICSE है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी पंजाब बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, एनी स्टेट बोर्ड्स हैं, तो अदर में आपको मेंशन कर देना है उसको। +2 में परसेंटेज और CGPA क्या रही है, +2 का आपका बोर्ड क्या रहा है, ग्रेजुएशन की परसेंटेज जो है वो क्या है। अगर आपके पास जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है वो लास्ट ईयर में है तो वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। कोई भी आपने हायर क्वालिफिकेशन ली है तो वो भी आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। किस मीडियम में आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, या अभी आपने सोचा नहीं है। अदरवाइज़ आप कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज है, सपोज़ आप तमिल जानते हैं तो अदर्स में आपको तमिल फिल कर देना है। कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट आप यहाँ पर चूज़ करना चाहेंगे तो वो भी बता दीजिए। अगर इसके अलावा भी कोई है तो अदर में आप लिख सकते हैं। किसी भी स्टेज में आपने UPSC सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करा है तो वो आपको यहाँ बताना है। देन नेक्स्ट आपके पास है कि आपने कोई भी करेंटली या फिर आपने कोई पहले कोई कोचिंग ली है सिविल सर्विसेज के लिए, मेंशन करना है। किस मोड में आप कंफर्टेबल हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस होंगे तो वो दिल्ली में ही होंगे, बाहर नहीं होने वाले हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से फिल करिएगा कि अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो वो कहीं से भी क्लासेस चल सकते हैं, बट ऑफलाइन बैचेस सिर्फ दिल्ली के अंदर होने वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास कोई भी अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, या फिर आप कोई भी आपने कोई भी अचीवमेंट ली है कॉलेज लेवल में, स्कूल लेवल में, आपकी कोई हॉबीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो वो आपने <100 वर्ड्स में यहाँ फिल कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाई डू यू फील दैट यू आर द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप, आपसे पूछा गया है कि आप ऐसा क्यों फील करते हैं कि आप सबसे ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान से लिखना है। मेन चीज़ अगर हम बात करते हैं, एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट्स, ये आपके पास रहने वाली है कि आप क्या सोच रहे हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे से फिल करना है और आंसर जो है आपका <100 वर्ड्स में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस इनिशिएटिव के बारे में आपको कहाँ से पता चला, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, मीडिया, वेबसाइट्स, कहाँ से आपको इसके बारे में नॉलेज मिली तो वो भी आप लिख दीजिए। अगर आपको सपोज यूट्यूब सोर्स से मिली है तो अदर्स करके यूट्यूब भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज, कमेंट या सजेशन है, या लास्ट में आप लिख दीजिए। इसके बाद ये जो सबमिट बटन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके पास आ जाएगा योर फॉर्म इज़ सबमिटेड। और जो आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद ये जैसे ही आपका फॉर्म सेलेक्ट होगा तो आपको टेलीफोनिकली या फिर ईमेल के थ्रू ये इन्फॉर्म कर देंगे। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वट एवर द प्रोसेस में भी, वो आगे कंटिन्यू रहेगा। तो जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये आपको बता देंगे। उसके बाद का आपका प्रोसीजर रहने वाला है। अभी के लिए आपको सिर्फ इस फॉर्म को अप्लाई करके सबमिट करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है सो दैट ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो एक्चुअली में इसकी तैयारी करना चाहते हैं और जिनके पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है कि वो IAS की प्रिपरेशन या UPSC की प्रिपरेशन जो है वो कर सकें। एंड ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।